एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई, तब रील बना रहा था। विक्की बेटा, तेरा ये बचपना कब जाएगा? तू हर वक्त रील बनाते रहता है, सोते जागते खाते पीते हर वक्त रील बनाता रहता है। माँ मैं क्या करूं, बिना रील बनाए मुझसे रहा नहीं जाता। तब तो तुझ पर बहुत सारी लड़कियां भी मरती होंगी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी तेरी, है ना? अरे नहीं माँ, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ। दिन भर में मैं 100 रील बनाता हूँ, सारा टाइम उसी में चला जाता है। मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं करता, इसीलिए आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। तू घोड़े जैसा हो गया है, कहीं कुछ काम धाम क्यों नहीं करता तू? तेरे पिता कब तक मेहनत करते रहेंगे? जबरदस्ती करके तूने उनसे मोबाइल तो ले लिया, लेकिन कभी सोचा है कि तेरे पिता बूढ़े हो रहे हैं, अगर उन्हें कहीं कुछ हो गया तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारी छोड़ तेरी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? माँ भी हमेशा गलत बातें क्यों किया करती हो? अभी मेरी उम्र ही क्या है? विक्की के माँ बाप उसे कितना भी समझाते पर वो उनकी एक नहीं सुनता था। हर वक्त वो रील ही बनाया करता था। फिर एक दिन विक्की के पिताजी और उसकी माँ अकेले में एक दूसरे से विक्की के फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे थे। मेरे अंदर जब तक ताकत है तब तक तो काम करता ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। लेकिन मुझे विक्की की चिंता लगी रहती है, न जाने क्या होगा इस लड़के का, जब देखो तब ये रील ही बनाता रहता है। मैं भी उसे समझा समझा कर थक गई हूँ। खाना पीना खाकर पता नहीं कहाँ चला गया, खेतों में जाकर रील बना रहा होगा। तभी वहाँ पर पंडित जी आ गए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार बहन जी। आइए आइए पंडित जी, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? आप तो जानते ही हो भाई साहब, सबसे ज्यादा शादियां ठंडी के मौसम में ही होती हैं। तुम्हारे पड़ोसी गजोदर है ना, उनकी बिटिया की शादी की बात करने के लिए आया था। तो फिर क्या हुआ पंडित जी, शादी तय हुई या नहीं? ये आप कैसी बातें कर रही हो बहन जी? मैं अगर किसी के बीच में पड़ूं और उसकी शादी ना करा पाऊं तो फिर मेरा पंडित होने का फायदा ही क्या हुआ? क्योंकि मैं किसी को भी गलत सलाह देता ही नहीं हूं और ना ही गलत रिश्ता करवाता हूं। आज तक का रिकॉर्ड है ये मेरा। लेकिन आप लोग बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या बताऊं पंडित जी, विक्की को तो आप जानते ही हैं, कुछ काम धाम करता नहीं। उसने बोला था कि पापा मुझे मोबाइल लेकर दे दो, मैं मोबाइल से ही काम कर लूंगा। लेकिन जब से मोबाइल आया है पता नहीं क्या करता है, कुछ काम धाम करता नहीं। पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। ऐसे बहुत सारे लड़के मैंने ठीक किए हैं, ऐसे लड़कों को ठीक करने का मेरे पास एक बहुत बेहतरीन उपाय है। कैसा उपाय पंडित जी? ऐसे लड़कों की सिर्फ शादी करा दो, उसके बाद खुद ब खुद वो सुधर जाते हैं। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं। अपने वर्मा जी नहीं है, उनका लौंडा भी दिन भर बाहर क्रिकेट मैच खेला करता था, कभी अपने बाप की बात नहीं सुनता था, बोलता था बड़ा होकर धोनी बनेगा, लेकिन क्रिकेट में उसका सिलेक्शन तो हुआ नहीं, इसीलिए मैंने उसकी शादी करा दी। लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं धंधा करने ही लग गया। पंडित जी, मुझे लगता है कि विक्की की हमें भी शादी करनी पड़ेगी। कोई अच्छा परिवार देखिए और उसकी शादी कर दीजिए बस। ठीक है, फिर मेरी नजर में एक लड़की है, मैं आपके पास 1 हफ्ते बाद आता हूँ रिश्ता लेकर। 1 हफ्ते बाद पंडित जी लड़के वालों को लेकर आ गए। उन लोगों को विक्की और उसका परिवार पसंद आ गया। अगले दिन पंडित जी ने शादी की तारीख तय कर दी और कुछ ही महीनों के बाद दोनों की शादी का दिन आ गया। जैसे ही विक्की बारात लेकर आया वैसे ही वो फिर से रील बनाने लगा। सो गाइस, मैं अपनी दूसरी वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज मेरी शादी है। ये देखिए चाचा जी कितनी जोर से टल्ली होकर नाच रहे हैं। वो पीछे आप देख सकते हैं, मेरे फूफा मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, शायद उनको दारू नहीं मिली। अब आपको अंदर लेकर नहीं चल सकते क्योंकि यहाँ पर अब मेरे होने वाले सास ससुर मेरे माता पिता का स्वागत करने वाले हैं। दोस्तों कहीं जाइएगा मत, मिलता हूँ वरमाला के टाइम पर, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से शादी की तैयारी शुरू हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि पंडित जी जब मंत्र पढ़ रहे थे तब विक्की ने कोई रील नहीं बनाई। लेकिन जैसे ही वरमाला का टाइम आया वैसे ही विक्की ने अपना फोन फिर से निकाल लिया। विक्की, चुपचाप मोबाइल अंदर रख लो, हर वक्त ये मजाक अच्छा नहीं लगता है। तेरे सास ससुर क्या सोचेंगे? माँ पिताजी, आप लोग फालतू में परेशान होते रहते हैं। अभी जब सब लोग डांस कर रहे थे ना, तब सास ससुर ने मुझे बोला था कि बेटा अपनी रील में मुझे भी ले लो, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह खुशी खुशी उन दोनों की शादी हो गई। राखी गृह प्रवेश होने के बाद घर के अंदर आ गई। कुछ रस्में होने के बाद राखी की पहली रसोई थी। वो खाना बना रही थी कि तभी पीछे से विक्की अपना मोबाइल लेकर पहुंच गया और वीडियो बनाने लगा। दोस्तों ये रही मेरी प्यारी सी वाइफ। आज इनकी हमारे घर में पहली रसोई है। तो आइए जानते कि हमारी ब्यूटीफुल वाइफ आखिर क्या बना रही है। तो माय ब्यूटीफुल वाइफ, क्या बना रही है आप? मैं आप सभी के लिए हलवा पूरी बना रही हूँ,
क्योंकि इस घर में मेरी पहली रसोई है, कुछ मीठा हो जाए। तभी विक्की ने देखा कि गुस्से में उसकी माँ वहाँ पर चली आ रही थी। तो दोस्तों देखिए, मेरी माँ गुस्से में मेरी तरफ आ रही है क्योंकि उन्हें मेरा रील बनाना पसंद नहीं। लेकिन दोस्तों आप लोग बने रहिएगा क्योंकि इसके बाद हम सीधा मिलेंगे अपनी सुहागरात पर। विक्की की वाइफ राखी शर्मा कर मुस्कुराने लगी। विक्की वहाँ से चला गया। बहू, तेरे पति की ये रील बनाने की आदत से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं और तेरे ससुर जी तो कुछ कर नहीं सके। अगर तुझसे कुछ हो सके तो उसका रील बनाना छुड़वा दे और इससे बोल कुछ काम किया करे। रील बनाने से जिंदगी नहीं चलती। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। अब बारी थी सुहागरात की। राखी कमरे में आई और दूध का गिलास लेकर विक्की को दिया, लेकिन विक्की ने तुरंत